तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। भागिन जो महिलाएं हैं या वो कौन कौन सी गलतियां पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दौरान ना करें। कौन सी गलतियां करने पर क्या हो जाता है, ये मासिक धर्म क्यों आता है औरतों को, ये किस लिए आता है, किस देवी देवता का श्राप होता है या कह दीजिए वरदान होता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। कौन कौन सी गलतियां इस दौरान आपको नहीं करनी है, जो भी दिक्कतें आपको पीरियड्स के दौरान आती है, अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें तो नहीं आएंगी। शास्त्रों के अनुसार क्या वर्जित है इसमें करना, तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये मासिक धर्म हर औरत के लिए। तो इससे संबंधित मैं कुछ टिप्स, कुछ उपाय, कुछ आपके लिए यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझने के लिए एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। इसके दौरान अगर आप सास ससुर और अपने पति को भोजन देती हैं या अपने पति के साथ 3 दिन रहती हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा शास्त्रों के अनुसार इसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। पति की आयु घटती है, उन पर पति की बुद्धि कम होती है, घर में बीमारी, जिसको भी आप भोजन वगैरह देते हैं उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं, ऐसा शास्त्रों के अनुसार है और इसका साइंस रीजन भी है। तो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए मॉडल ज़माना आ गया है, आजकल कोई नहीं मानता इस सब चीज़ों को, लेकिन कितना भी मॉडर्न हो जाए कोई, लेकिन जो चीज़ें नियम है, जो परंपरा चलती आई है, जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं, जो हमारी नानी दादी समझाते आई हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही होता है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो आप मॉडर्न भी उतना ही बनिए जितना बनने लायक है। जो चीज़ें शास्त्र के अनुसार सही है, जो साइंस बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों को आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आज के ज़माने की लड़कियां और नई बहुएं बिल्कुल ये सब बातें नहीं मानती हैं, पर मानना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो लोग कह गए हैं या जो बताते हैं पुराने लोग, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। आज के ज़माने में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, संबंध, पति पत्नी का संबंध ज़्यादा टाइम नहीं चल रहा है, कुछ भी चीज़ें, सब लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, सारी चीज़ें पहले की तरह जॉइंट फैमिली नहीं रह गई। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यही है कि हम पुरानी चीज़ों को मानना छोड़ दिए हैं। तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बदलाव होना अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें परंपरा है, जो चीज़ें चलती आ रही है, जो धर्म और कर्म के अनुसार है, उसको भी निभाना ज़रूरी होता है। तो मासिक धर्म में भी मासिक में धर्म और कर्म दोनों अच्छे से चलना चाहिए। इसमें जो धर्म होता है, करना ना करना, वो सब चीज़ें हमें निभानी चाहिए। तो आज पीरियड से संबंधित ही सारी जानकारी मैं लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ जो युवा पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को फॉलो करे, उनके लिए अच्छा होगा, उनके हस्बैंड की तरक्की के लिए अच्छा होगा, उनके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में ब्रह्म हत्या का वास होता है। ब्रह्म हत्या के दौरान अगर आप अपने पति के साथ रहती हैं तो ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो आपके पति को भी लगता है। इसलिए जब तक आपके मासिक धर्म से लेके 3 दिनों तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होता है, आप कहीं भी रहिए, बस उनका साथ क्लोजली नहीं होना चाहिए, जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो में। तो कम से कम 3 दिन हो जाना चाहिए। 3 दिन बाद अपने आप हेयर वॉश करिए, बाल धुल लीजिए, बिस्तर वगैरह जो 3 दिन आप सोई हैं उसे धुल लीजिए, एकदम शुद्ध हो जाइए। जिस कंघी से आपने 3 दिन बाल झाड़े हैं, कंघी वगैरह झाड़ के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो ये होता है 3 दिन बाद आप इतना शुद्ध हो जाती है कि अपने पति के साथ आप अच्छे से कोई भी तरह से आप रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देवताओं के लिए आप 7 दिन बाद शुद्ध होती हैं। लेकिन अगर माता जी की पूजा की बात करें, देवियों के लिए जैसे गौरी मैया, दुर्गा जी का पूजा हो गया, आपका करवा चौथ पड़ रहा है या आपका तीज पड़ रहा है, माता जी का कोई भी त्यौहार, व्रत है, छठ मैया का व्रत है, तो आप 5 दिन के बाद माता जी की पूजा कर सकते हैं। पर देवताओं का पूजा कम से कम 7 दिन बाद करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 3 दिनों अपने पति के साथ रहती हैं तो ब्रह्म हत्या का वास तो आपके अंदर है, तो आपके पति को भी उसका पाप लगेगा। तो 3 दिन आप उनके लिए शुद्ध हो जाइए, फिर उनके साथ रहिए, और 7 दिन आप देवताओं के लिए शुद्ध हो जाइए, फिर आप पूजा पाठ और सारे धार्मिक कार्य कर सकती हैं।
हैं। तो ये हो गया मासिक धर्म के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं कि मासिक धर्म का क्या महत्व है। मासिक धर्म जो होता है वो हमारे यूट्रस के द्वारा आता है और इससे क्या होता है कि आपको बच्चे वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर जिसका भी मासिक धर्म क्लियर नहीं आता है या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उनके बच्चे होने में उनको दिक्कत होती है, तो ये बहुत बड़ा वरदान है भगवान की तरफ से। और अगर आपकी डेट्स टाइम से नहीं आ रहे हैं या आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या कम होना, किसी भी प्रकार का आपके मासिक में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आना, कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग डॉक्टर से जाके ज़रूर चेक कराइए और अच्छे से अपना दवा वगैरह करा लीजिए। पीरियड्स के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। कम से कम आपको 3 डे अपने हेयर वॉश नहीं करने हैं। मासिक धर्म जिस दिन आपका स्टार्ट हो उसके तीसरे दिन आपको बाल धुलने हैं। बाल धुल के अच्छे से हेयर वॉश अपना कर लेना है, अच्छे से नहा लेना है। नहाकर आप उस दिन सिंदूर लगा सकती हैं, ठीक है। 3 दिन आपको सिंदूर नहीं लगाना होता है, तो जिस दिन आप बाल अपना धुले उस दिन सिंदूर लगा लीजिए। उसके बाद से आप जिस बिस्तर पे सोती हैं उसको धो लीजिए, अपने कंघी वगैरह अच्छे से झाड़ के साफ़ कर लीजिए। तो ये हो गया आपका पहला, जो कि आपको मासिक धर्म के 3 दिन तक नहीं करनी है। दूसरा है मासिक धर्म के दौरान आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि अचार वगैरह हो गया और खट्टा फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। मूली हो गया, मूली भी नहीं खाया जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान मूली भी नहीं खाते, अचार भी नहीं खाते, ठीक है। इन सब से आपके मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको पेन भी हो सकता है, आपका डिस्टर्ब हो सकता है मासिक धर्म। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए कम से कम 4 दिनों तक। उसके बाद आपको लगे कि अब सब कुछ नॉर्मल है तो आप खा सकती हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज़ जो आपको नहीं खानी है। तीसरी जो चीज़ है, आपको 3 डे सिंदूर नहीं लगाना है। जिस दिन आपका मासिक धर्म हो, जब तक आप अपने हेयर वॉश ना कर ले 3 दिन, तब तक आपको सिंदूर छूना भी नहीं है, लगाना भी नहीं है। 16 श्रृंगार आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 16 संस्कार में एक संस्कार श्रृंगार भी आता है। तो ये जो सौभाग्य होता है श्रृंगार का वो हर स्त्री को मिलता है। तो ये आप 3 दिन वर्जित है आपके लिए। तो मासिक धर्म के 3 डे आपको कोई श्रृंगार नहीं करनी है। श्रृंगार इतना नहीं कि आपको क्रीम पाउडर नहीं लगानी, बस आपको सिंदूर नहीं लगानी है, नई साड़ियाँ वगैरह नहीं पहननी है, ठीक है। आपको नई बिंदी नहीं लगानी है, पुरानी बिंदी आप लगा सकती हैं। तो ये सारा चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप लिक्विड वाला लगा सकती हैं, क्योंकि उसे सिंदूर नहीं माना जाता है। मेन सिंदूर आपका पीला होता है, तो आप पीला मत लगाइएगा, लिक्विड वाला लगा सकती हैं। तो ये हो गया सिंदूर के बारे में, जो कि आपको 3 डे नहीं लगानी है। चौथी जो चीज़ है वो है पीरियड्स के दौरान आपको पूजा नहीं करनी है। आप किसी भी आरती या पूजा पाठ के समारोह में शामिल नहीं होनी है। अगर आप कहीं भी पूजा पाठ, भागवत कीर्तन चल भी रहा है तो आप वहाँ जाइए तो थोड़ी दूरी पे रहिए। दूर से आप भजन का आनंद ले सकती हैं, पर वहाँ मंडप या मंदिर के पास आप नहीं जा सकती हैं। और किसी भी पूजा पाठ के लिए आप प्रसाद नहीं बना सकती, भोग नहीं बना सकती, ठीक है। आप मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि मंदिर में बहुत सारा एनर्जी होता है और पीरियड्स के दौरान आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, आपका बॉडी जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है उस टाइम। तो काफ़ी जो एनर्जी भगवान के मंदिर में पड़ती है वो आपके लिए दिक्कत है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी के अनुसार है कि उस एनर्जी से बचने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये मेन रीज़न होता है साइंस के अनुसार। और शास्त्रों के अनुसार भी 3 दिन वर्जित होता है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं होते हैं। तो ये हो गया, आपको पूजा भोग नहीं करनी है, सारी चीज़ें नहीं करनी है। पूजा की जो भी सामग्री वगैरह है, अगर आपका पता है आपका डेट कि इस दिन हमारा आ रहा है, तो आप पहले से उसको हटा दीजिए। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये हो गया चौथा, जो पूजा पाठ। पीरियड्स के दौरान सबको, हर लेडीज़ को थोड़ा बहुत कमर में दर्द और पेट में दर्द, ये नॉर्मल चीज़ें होता ही है। इस चीज़ को आप अगर सीरियसली ले लोगे तो आप मेडिसिन खाने लगोगे। हर बात में, जब भी पीरियड्स आया, हर मंथली थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, कमर में थोड़ी वीकनेस बॉडी में लगता ही है। तो इतने के लिए आप कोई भी मेडिसिन ना लीजिए, क्योंकि इस दौरान मेडिसिन लेने से आपका मासिक धर्म इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मेडिसिन ना लीजिए। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा आपके पेट में दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है कि आपको मतलब सहा नहीं जा रहा है, या फिर आपको सूजन है, या फिर और भी कोई दिक्कत है,
ठीक है। तो आप डॉक्टर को जाइए और उसे ज़रूर दिखाइए। उसके बाद से आप अच्छी सी दवा लीजिए और अपना इलाज करवाइए, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। पर थोड़ा बहुत है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, थोड़ी बहुत दर्द के लिए आप मेडिसिन ना लें, मैं सजेस्ट करूँगी। तो ये थी 5वीं चीज़। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर पीरियड्स के दौरान आपको मायके जाना है या ससुराल जाना है, ठीक है, कहीं भी जाना है, तो आप पैरों में आलता मत लगाइए, पूरी मांग अपनी भर के मत जाइए। वैसे तो इन दौरान कोई जाता नहीं है, पर ज़रूरी है तो आप जा सकती हैं, लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। पैरों में आलता वगैरह ना लगाएं, नई चूड़ियाँ ना डालें, नई बहुत कोरी साड़ियाँ ना पहनें, पहनी हुई सारी चीज़ें पहनकर आप कहीं भी आ जा सकती हैं। तो ये हो गया पीरियड्स के दौरान कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। जाहिर है कि आपको समझ में आ गया होगा। दौरान आपको अपने हस्बैंड को और अपने घर के बुजुर्ग जो कि सास ससुर हैं, किसी के लिए भोजन नहीं बनाना है और आपको भी खुद रसोई घर में नहीं जाना है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार गैस जलाना या चूल्हा जलाना ही वर्जित होता है, लेकिन आज के आधुनिक ज़माने में ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसके छोटे बच्चे हैं दूध वगैरह गर्म करना होता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आपके घर में बुजुर्ग भी हैं तो बीमार हैं, तो आप ही को खाना पानी देना है, तो आपका नहीं चल सकता। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम फर्स्ट डे, पहले वाले दिन तो बिल्कुल भी आप मत दीजिए। किसी भी तरह का फ्रूट वगैरह दे दीजिए, या कोई घर में है तो उनसे बनवा लीजिए, हस्बैंड से बनवा लीजिए, बच्चों से बनवा लीजिए, किसी कोई भी संपर्क में है तो उससे खाना बनवा कर उनको खिला दीजिए, पर खुद मत दीजिए। लेकिन कम से कम 2 दिन तो आप करिए, तीसरे दिन आप बाल धुलकर अपना खाना वगैरह बना सकती हैं। और वैसे तो बिना नहाए रसोई घर में नहीं हिलना चाहिए, मतलब रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बच्चे छोटे हैं, सुबह हम जल्दी नहा नहीं पाते, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत जल्दी वैन आ जा रही है, तो हम बिना नहाए उनके लिए लंच वगैरह बना देते हैं, चाय वगैरह बना देते हैं, तो ये चल सकता है। बट पीरियड्स के दौरान बिना नहाए आप रसोई घर में बिल्कुल मत जाइए। अगर आपने नहा लिया है तो आप नहा धोकर रसोई घर में जा सकती हैं, बच्चों के लिए बना सकती हैं। अगर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है तो आप हस्बैंड को भी खाना दीजिए, क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं, मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो लेकिन आप बिना नहाए खाना मत बनाइए, आप नहा कर बना दीजिए, पर उस खाने को मंदिर में भोग मत लगाइए, सिर्फ आप अपने परिवार लोगों को दे सकती हैं। अगर नहीं चलने वाला है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से आप कर सकती हैं। और देखिए, जो भी पीरियड्स के दौरान भूल चूक हो जाती है, जो हम दे देते हैं खाना वगैरह हमारा नहीं चल पाता, उसके लिए ऋत पंचमी का व्रत होता है एक, जो पीरियड्स में हुए, मासिक धर्म में हुए बहुत सारी गलतियों के पश्चाताप के लिए व्रत रहा जाता है। तो ये व्रत जो होता है वो अगस्त में पड़ता है। तो इस व्रत को अगर आप रख लेती हैं, 8 सालों के लिए रखा जाता है। हर साल अगस्त महीने में ये व्रत पड़ता है, 8 सालों तक रहकर आप उद्यापन कर लीजिए। तो आपको मासिक धर्म में जो भी आपने गलती की है, मतलब गलती से सास ससुर को खाना दे दिया है, हस्बैंड को दे दिया है, पूजा के सामान कहीं छू दिया है, तो उस सब का निवारण हो जाता है, माफ़ हो जाता है आपका। तो जिससे भी ये गलती हो जाए तो वो वाला व्रत करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। जब आपका पीरियड्स बंद हो जाए, आपकी एज 45 हो जाए, आपका मतलब पीरियड्स 40-45 पे ख़त्म हो जाता है, तो जब ख़त्म हो जाए तो ये व्रत सब लोग उठाते हैं। मेरी सासू माँ भी उठाई है, तो वो व्रत उठा सकती हैं आप। 8 सालों तक रहकर उद्यापन कर दीजिए, तो जो भी गलती होती है वो क्षमा हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती पे गलती करें कि हमको व्रत रहना है। जितना चल सके उतना निभाना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जाहिर है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।